अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारविन सलीम है। मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से तकरीबन पिछले 6.5 साल से जो है लिंक्ड हूँ। मैंने TNS बीकन हाउस में तकरीबन 4.25 साल काम किया एज एन अर्ली ईयर्स एंड एज ए प्राइमरी ईयर्स इंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैंने लम्स ज्वाइन कर लिया और मैं अभी लम्स के साथ जो है मुंसलिक हूँ, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और इन एडिशन टू दैट मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो है मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वो टीच किए। Part of my job is to go and travel across the country, meet with students and parents sometimes. Students especially those जिन्होंने या तो वो अपने FSC के सेकेंड ईयर में हों या फिर अपने A-levels के सेकेंड ईयर में हों, and they're in a position to make a decision about what they want to do in their life। ठीक है, so मतलब अपने यूनिवर्सिटी कौन से जाना है और यूनिवर्सिटी में उन्होंने किस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है उसके बारे में जो है वो उन स्टूडेंट्स से जो मैं बात कर रहा होता हूँ। सो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और अक्सर मेरे से जो है उनके वालिदैन भी जो है वो पूछते करते हैं कि जी सर, हम अपने बच्चे को किस फील्ड में भेजें, या हम अगर मतलब खुद बच्चे ने जाना है तो वो किस फील्ड में चाहे, स्कोप आगे किस चीज़ का, डिमांड किस चीज़ की होगी, किस खास स्किल की डिमांड होगी। तो जितना मेरा तजर्बा है या जितना मैं आज तक इस बारे में रिसर्च कर सका हूँ, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी है, ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है। इसको आंसर करना आसान नहीं है कि आगे स्कोप किस चीज़ का होगा, आगे डिमांड किस चीज़ की होगी, कौन से जो स्किल्स हैं या कौन से जो प्रोफेशंस हैं वो ज़्यादा डिमांड में होंगे। दो हमने उसके बारे में बड़ी रिसर्च की, हमने वीडियोस भी देखी जी, टॉप 10 स्किल्स दैट वुड बी इन डिमांड इन द नेक्स्ट 10 years एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंच सका हूँ वो ये है कि जी स्कोप आपका उस फील्ड में होगा जो आप करना चाहते हैं। एनीथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, दैट यू लव टू डू, उस चीज़ के अंदर आप इनोवेट भी कर सकते हो, उस चीज़ के अंदर आप रिसर्च भी कर सकते हो, उस चीज़ के अंदर हमेशा आप ज़्यादा वक्त भी स्पेंड कर सकते हो। और इसकी रीज़न ये है कि जब आप वो चीज़ कर रहे होगे तो ऑफ कोर्स योर हार्ट एंड योर माइंड बोथ ऑफ देम वुड बी ऑन द सेम पेज, दे विल बी इन द सेम प्लेस। ठीक है, और इन दोनों का इकट्ठे होना ज़रूरी है बिकॉज ये जो एनर्जी आपको देंगे वो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग ह्यूज, टू अचीव अ ब्रेक थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको आप करने के लिए पैशनेट ही नहीं है या जिसकी तरफ आपका दिल मायल नहीं है, जो आप करना नहीं चाहते, तो फिर आप बेशक उससे एक अच्छी लाइफ तो शायद आप फिर भी कर लेंगे, मतलब यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट यू विल नेवर बी हैप्पी डूइंग इट। ठीक है ना, एंड आपकी अपनी हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू बी के ही वांट्स टू बी अ गुड मार्केटर, ठीक है, तो वो मार्केटिंग पढ़ने के बजाय वो MBBS करने चला जाए, तो he is never going to be a very good doctor. That is what I believe in my opinion. तो उसकी रीज़न ये कि उसके नेचुरल टैलेंट्स was they were in something else. He wanted to do something else, लेकिन उसने किया कुछ और। ठीक है, तो वो जो तख्लीक वो जो कर सकता था, वो जो एफर्ट वो उस चीज़ में कर सकता था जिसकी तरफ ही was naturally inclined, वो अब वो इस फील्ड में करना उसके लिए डॉक्टर बनने के बाद बहुत मुश्किल है। हमने अक्सर अपने रियल लाइफ में भी ये चीज़ देखी है कि कई सारी ऐसी एग्जांपल्स हमें मिल जाती है। अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूँ ऐसी, जो कि हमने सेलिब्रिटीज़ को ऐसे देखा है जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वर एंटायरली डिफरेंट विद व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग इन देयर लाइफ। ठीक है, सो रोवन एटकिंसन जो हैं, जिनको हम मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और उन्होंने बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते जब उन्होंने मिस्टर बीन की शूटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त ही वॉज अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड। और उसके बाद वो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बजाय उन्होंने इस चीज़ को परसू किया, अपनी एक्टिंग को, और उनकी मतलब दैट प्रोग्राम हैज़ अ ग्लोबल आउटरीच टुडे इन हिज ओन वर्ड्स। तो उन्होंने एक्सेल किया उस चीज़ के अंदर। अगर एक सेकेंड एग्जाम्पल लें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो वो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त बिल्डर थे, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, फिर उसके बाद गवर्नर भी रहे, मगर उनका जो उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी वो इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर थी। सो यू सी देयर वाज अ डिस्कनेक्ट, लेकिन उन्होंने परसू उस चीज़ को किया जिसके बारे में ही वाज पैशनेट अबाउट। अब फॉर एग्जांपल अगर वसीम अकरम को हम कहते हैं कि यार आप क्रिकेट छोड़ के जो है आप सिंगिंग स्टार्ट कर दें, सो डू यू थिंक ही वुड हैव बीन अ ग्रेट सिंगर एज ग्रेट अ बॉलर ही वाज? नो। तो वो एक चीज़ है कि नेचुरली वो उस चीज़ की तरफ जाता है इंसान, या कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ की तरफ जाएं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जिसके बारे में यू नो कि अगर मैं इस चीज़ को जाऊँगा आई विल बी एबल टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। अगेंस्ट अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है भी जो कि शायद आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा और शायद जिसको करके आप बहुत ज़्यादा पैसे बेशक कमा सकें, लेकिन अगर आप उसको करके खुश ही नहीं है, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का फिर क्या बेनिफिट हुआ? ठीक है ना। आई नो कि पेरेंट्स जो हैं उनका बेसिकली वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं अपने बच्चे को कि बेशक तुम इंजीनियर बन जाओ या तुम कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाओ या CSSE कर लो, जो भी है, लेकिन आप अपने बच्चे को जाने। ठीक है, हर बंदा जो है इस दुनिया में एक मुख्तलिफ काम करने के लिए आया है। ठीक है, कोई इंजीनियर का काम करेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेस बनेगा, कोई एनिमेटर बनेगा, कोई डिज़ाइनर बन जाएगा, कोई टेलर ही बन जाएगा, बट लेट दैट पर्सन डू
जो वो करना चाहता है, ठीक है, ताकि ही और शी इज़ हैप्पी थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो और बाकी इन एनी केस, अगर इफ़ यू फील डिफरेंटली और इफ़ यू फील द सेम वे, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यूड लाइक टू ऐड to this discussion, please let me know, write in the comment section, and I'll be very happy to hear from you and get your feedback and write back to you. Thank you very much. Allah Hafiz.